दोस्तों, जब मर्दानगी से भरे उस शख्स ने जैसे ही मेज पर लुढ़कते हुए दानों को गिरते हुए देखा तो उसे तुरंत खौफनाक राज का पता चल गया। इसका मतलब ये था कि जिस समुद्री टावर पर वो तैनात है वह सालों के तूफान के मार झेलने के कारण अब एक तरफ झुक चुका है। अगर समय रहने से यहाँ नहीं निकले तो टावर कभी भी गिर सकता है और तब उनका बचना नामुमकिन होगा। लेकिन इससे भी डरावनी बात ये थी कि उनके 4 लोगों की टीम को इस टावर पर तैनात होते हुए 2 साल से ज्यादा हो चुके थे और उनके पास खाने पीने के सामान भी खत्म होने वाले थे। नियम के मुताबिक हर 2 साल में हेडक्वार्टर से नई टीम उन्हें बदलने के लिए आती थी, लेकिन तय समय बीत जाने के बाद भी कोई उन्हें लेने नहीं आया। जब सब लोग इस चिंता में डूबे थे तभी पहरा दे रहे नू ने घबराकर देखा कि समुद्र में लहरों की जहाज से धीरे धीरे उनकी तरफ एक जहाज बढ़ रहा है। जबकि बात ये थी कि रडार पर उस जहाज का कोई भी निशान नहीं था। नू को लगा कि शायद वह जहाज है जो उन्हें ले जाने के लिए आया होगा, लेकिन कैप्टन को इसमें कुछ गड़बड़ी लगी क्योंकि ये साफ नहीं था कि वो सामने वाला उनका दोस्त है या दुश्मन। कैप्टन ने तुरंत अलार्म बजा दिया और उन्हें तीनों को साथियों को हमला करने के लिए तैयार रहने को कहा। उन्होंने टावर की तोप को अनजान जहाज की तरफ मोड़ दिया। जिसे जैसे जहाज करीब आता जा रहा था सबकी धड़कनें तेज हो गई थी। ऊपर तैनात रेडियो ऑपरेटर सिस्टम ने बार बार उसे जहाज से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। अब सब कैप्टन की गोली चलाने का आदेश का इंतजार करते रहे। तभी कैप्टन ने अचानक अपना इरादा बदल लिया। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और नू को थमाते हुए आदेश दिया कि वह छोटी नाव लेकर जहाज की ओर जाए और पता लगाए कि असल में वहाँ क्या हो रहा है। नू जानना तो नहीं चाहता था, लेकिन अनुशासित सैनिक होने के नाते उसे अपने ऑफिसर का हुक्म मानना पड़ा। जैसे जैसे वह जहाज के करीब पहुंचा उसका डर और बढ़ने लगा। सावधानी के तौर पर उसने पहले दूर से आवाज लगाई, लेकिन काफी देर तक चिल्लाने के बाद कोई भी हलचल नहीं हुई। पूरा जहाज जंग खाया हुआ था, बिल्कुल किसी भूतिया जहाज के जैसे। सच्चाई जानने के लिए नू ने हिम्मत जुटाई, डेक के अंदर चढ़ा और केबिन के अंदर जाने लगा। किसी भी शोर से बचने के लिए अपनी कमर में वॉकी टॉकी को बंद कर दिया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी ये छोटी सी गलती उसकी जान ले सकती है। जब वह कंट्रोल रूम में पहुंचे तो वहाँ मक्खियों का ढेर लगा हुआ था और सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो चुके थे। इन हालात में साफ था कि ये जहाज बहुत लंबे समय से लावारिस है। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि जहाज पर कोई भी इंसान नहीं था और न ही किसी की लाश मिली थी। पर जैसे ही नू ने जहाज के अंदर हिस्से में पहुंचा उसे वहाँ 4 सुरक्षा सूट मिले। ये देखते ही नू के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये वही जहाज था जो उन्हें ले जाने के लिए यहाँ पे आया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि उसे चलाने वाले चारों साथी आखिर गए कहाँ थे। और इससे भी अच्छी बात ये थी कि जहाज पर खाना पानी और काफी सामान मौजूद था। भूख से बेहाल नू ने बिना कुछ वक्त लगाए खाना शुरू कर दिया ताकि वो अपना पेट भर सके। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि दूसरी तरफ कैप्टन की हालत खराब हो रही थी। नू से संपर्क न होने के कारण कैप्टन को लगा कि उसके साथ कोई न कोई अनहोनी हो गई है। गुस्सा और डर के कारण कैप्टन ने परमाणु हथियार चलाने का फैसला कर लिया। उसने अपने गले से चाबी निकाली और लीसा से दूसरी चाबी मांगी। दरअसल परमाणु हथियार सक्रिय करने के लिए 2 चाबियों की जरूरत थी जो उन दोनों के पास अलग अलग रहती थी। लीसा कैप्टन के इस फैसले से खिलाफ थी, लेकिन सीनियर ऑफिसर का हुक्म भोगने के कारण बात माननी पड़ी थी। जैसे ही दोनों चाबी कंट्रोल रूम में लगाई गई, टावर के नीचे मौजूद परमाणु मिसाइल एक्टिवेट हो गई। कैप्टन का मकसद ये था कि अनजान जहाज को पूरी तरह से तबाह करना था। लेकिन ठीक उसी पल पेट भर खाना खा चुके नू को होश आया कि और उसने अपना वॉकी टॉकी ऑन किया। रेडियो पर कैप्टन की आवाज सुनते ही नू की जान हलक में आ गई। शुक्र है कैप्टन को सही समय पर नू का जवाब मिल गया। इसके बाद कैप्टन ने नू का आदेश दिया कि वो जहाज को टावर के पास खींच कर लेके आए। जब नू को पता चला कि कैप्टन लगभग उसे मारने ही वाला था तो उसने मन ही मन में खूब कोसा। लेकिन कैप्टन के पास इस बात के लिए कोई वक्त नहीं था। उसे ये जानना था कि ये चारों जो आए थे वो गायब कैसे हो गए। सच जानने के लिए उसने इंजीनियर को जहाज का पावर सिस्टम ठीक करने को कहा और फिर जहाज का लुक बुक चेक किया। जब कैप्टन ने पेन से जहाज का रास्ता मैप पर बनाया तो उसे एक बहुत अजीब गरीब रूट दिखाई दिया। इस बीच बाकी टीम के 2 सदस्यों को लगा कि यहाँ से निकलने का सबसे अच्छा मौका है। अगर उन्हें ये मौका हाथ से जाने दिया तो उन्हें 2 साल और सड़ना पड़ेगा। उन्हें चुपके से एक प्लेन बनाया। रात के अंधेरे में इंजन जहाज के अंदर घुसा। उसे यकीन था कि वह इंजन ठीक कर देगा। वही दूसरी तरफ उन्होंने हेडक्वार्टर को झूठा मैसेज भेज दिया कि नई टीम आ चुकी है और वे 3 दिन में वापस लौट रहे हैं। अब उन्हें बस इंजन शुरू होने का इंतजार था ताकि वह इस सुनसान जगह को हमेशा के लिए छोड़ सके। इंजीनियर की मेहनत रंग लाई और कुछ ही देर में जहाज का इंजन स्टार्ट हो गया। उन्हें लगा कि वो अब आजाद है। लेकिन जैसे ही जहाज से बाहर आए उन्हें होश उड़ गए। जैसे ही वो बाहर आए तो उन्हें देखा कि कैप्टन पहले से उनका इंतजार कर रहा था। उनसे उन दोनों को एक बहुत ही अजीब आदेश दिया। कैप्टन ने कहा कि जब तक नए लोग नहीं आ जाते तुम्हें किसी को पोस्ट छोड़ने की इजाजत नहीं है। इसके बाद उसने हुक्म दिया कि जहाज को बम से उड़ा दिया जाए। ये सुनकर इंजीनियर भड़क गया। उसे लगा कि कैप्टन खुदकुशी करना चाहता है क्योंकि यहाँ से निकलने का यही इकलौता रास्ता था। इंजीनियर ने तोप को चलाने के साफ मना कर दिया, लेकिन अगले ही पल कैप्टन ने बंदूक चलाकर उसके कान की चितड़ी उड़ा दी है। ये देखकर नू समझ गया कि कैप्टन मजाक के मूड में नहीं है। हार मानकर उसने तोप चला दी जहाज के ऊपर और उसकी परछंकी उड़ा दी है। कैप्टन की इस हरकत ने सबको अपना दुश्मन बना दिया। पीछे से लीसा ने मौका पाकर कैप्टन पर हमला कर दिया और उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद तीनों ने मिलकर कैप्टन को स्टोर रूम में बंद कर दिया और लीसा ने उसके गले से परमाणु बम की दोनों चाबी निकाल ली थी। अगली सुबह जब नू कैप्टन के लिए खाना लेकर
गया तो उसने पूछा कि आखिर तुमने ये जहाज क्यों तबाह किया। तब कैप्टन ने ऐसा राज खोला जिसे सुनकर रू की होश उड़ गए। कैप्टन ने बताया कि जहाज 3 महीने पहले रडार पर आ गया था, लेकिन जैसे ही वह टावर के पास पहुंचा किसी ने उसे जानबूझकर गलत रास्ता दिखाया, जिस वजह से वो भटक गया। कैप्टन को शक था कि लिसा या इंजीनियर में से कोई दुश्मन का जासूस है जो नहीं चाहता कि कोई यहाँ से जिंदा वापस जाए, इसलिए उसने जहाज उड़ा दिया ताकि जासूस भाग न सके। नूह ने कैप्टन की बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन तभी बाहर से चीखने की आवाज आई। इंजीनियर पागल हो चुका था, उसने लिसा का गला दबा दिया और उनकी चाबी छीनकर कंट्रोल रूम में लगा दी। वह परमाणु हमले से पूरे टावर को उड़ा देना चाहता था, क्योंकि अब उसे जीने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। एना और नूह वहाँ पहुंचे और उसने इंजीनियर को शांत करने की कोशिश की। तभी इंजीनियर अचानक रुक गया, क्योंकि आखिर पल में वो परमाणु कोड भूल गया था। इस तरह एक बड़ी तबाही टल गई थी। लेकिन तभी नूह ने देखा कि कैप्टन कमरे में खिड़की से कूद गया है। चारों तरफ गहरा समुद्र और कैप्टन बचने की कोई जगह नहीं थी। अगली सुबह नूह ने समुद्र मछली पकड़ने वाला जाल खींचा, अंदर इंसान का हाथ फंसा हुआ था। जब उसने जाल ऊपर खींचा तो कैप्टन की लाश थी, जिसके सिर पर गोली का निशान भी था। ये देखते हुए नूह को कैप्टन की बताई हुई बात याद आई कि उनके बीच कोई गद्दार छुपा है। अब उसे यकीन हो गया कि कैप्टन जो कह रहा था वो सब कुछ सच था। अब ये साफ था कि उन दोनों में से ही कोई एक जासूस है। लेकिन लिसा नूह की गर्लफ्रेंड थी, इसलिए नूह ने उस पर आग बंद कर भरोसा किया और कैप्टन की सारी बात बता दी। लिसा ने तुरंत इंजीनियर का नाम ले लिया, असली गद्दार वही है और उसने सच छुपाने के लिए कैप्टन का खून किया है। सच जानने के लिए नूह ने सुझाव दिया कि उन्हें उस जगह जाना चाहिए जहाँ जहाज डूबा था। तभी इंजीनियर ने खुद आगे बढ़कर कहा कि वह लिसा के साथ जाना चाहता है। इंजीनियर की इस जल्दबाजी ने नूह का शक और गहरा कर दिया। सच पता लगाने के लिए इंजीनियर की पुरानी फाइल खोली और उसे एक चौंकाने वाली बात पता चली। इंजीनियर की दिमाग की बीमारी थी और उसकी काबिलियत को देखते ही उसे भर्ती किया गया था। नूह को यकीन हो गया कि जासूस वही है, लेकिन अब उसकी गर्लफ्रेंड लिसा उस पागल इंजीनियर के साथ अकेले थी। नूह ने घबराकर दूरबीन से देखा तो क्या एक इंसान नाव चला रहा था। नूह को लगा कि लिसा मर गई है और वह हथियार ढूंढने लगा, लेकिन तभी उसने देखा कि वापस आने वाली लिसा ही थी। लिसा ने रोते हुए बताया कि इंजीनियर पैर फिसलने की वजह से समुद्र में डूब गया है। नूह को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ और रात को जब लिसा सो गई तो नूह ने रात की ड्यूटी रिकॉर्ड चेक किया। जिस रात रास्ता भटका था, रिकॉर्ड देखकर नूह के पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि उस रात ड्यूटी पर और कोई नहीं बल्कि लिसा थी। अगली सुबह जब लिसा नींद खुली तो नूह वहाँ नहीं था। उसकी वॉकी टॉकी से संपर्क भी किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी लिसा ने देखा कि उसके गले में परमाणु हथियार की दोनों चाबियां गायब है। वह समझ गई कि राज खुल चुका है और वो भागती हुई कंट्रोल रूम में पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नूह दोनों चाबियां लगा चुका था और धमाका करने के लिए बस एक बटन दबाना था। जब लिसा ने देखा कि अब बचने की कोई रास्ता नहीं था तो उसने अपना जुर्म कबूल किया। तो उसने बताया कि वो दुश्मन देश की जासूस है। उसी ने टावर का सिग्नल बदला ताकि वह जहाज का रास्ता भटक जाए और उसने ही आने वाले चारों साथियों को बेरी में मार दिया था। उसका मकसद कैप्टन की चाबी छीनकर टावर पर कब्जा करना था। लिसा ने रोते हुए कहा कि इन 2 सालों में उसने बहुत प्यार किया नूह से, लेकिन नूह ने उसकी एक न सुनी और धमाके का बटन दबा दिया। दोनों ने आग बंद कर ली और मौत का इंतजार करने लगे। लेकिन कई मिनट बीत जाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। उन्हें पता चला कि कोई परमाणु हथियार नहीं था। एकजुट था ताकि दुश्मन डर सके। अब परमाणु हमले का खतरा टल गया था, लेकिन वह दोनों उस टावर पर हमेशा के लिए कैद हो गए थे, क्योंकि वहाँ से निकलने का एकलौता जहाज था वो खुद तबाह कर चुके थे। अब उनके पास एक दूसरे के साथ रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है, जहाँ एक तरफ गद्दारी थी और दूसरी तरफ प्यार था। क्या रूह को लिसा को माफ कर देना चाहिए? और ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।